आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको माँ दंतेश्वरी की पीछे की जो कहानी है वो हम आपको बताएंगे। आखिर माँ दंतेश्वरी को किसने बस्तर लाया और दंतेवाड़ा में ही माँ दंतेश्वरी का मंदिर बनाया गया। इस कहानी को जानने के लिए आप यहाँ रुक सकते हैं। नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप बस्तर तक देख रहे हैं। आज हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जो बस्तर के जो राजा है कमल चंद बंसदेव जी है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि माँ दंतेश्वरी के पीछे की कहानी क्या है। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। जी जी, धन्यवाद। जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि माँ दंतेश्वरी के पीछे भी कुछ कहानी है, किसने लाया और क्यों माँ दंतेश्वरी का मंदिर बस्तर में ही बनाया गया। जी, माँ दंतेश्वरी का मंदिर बाद में बनाया गया। पहले माता खुद वारंगल से हमारे साथ जो पहले राजा जिन्होंने बस्तर रियासत का इस्टेब्लिशमेंट किया 1323 में, उनके साथ माता स्वयं आई, जो कि माँ भद्रकाली के आशीर्वाद से कह सकते हैं। और साथ साथ उनके साथ जो माता ने दर्शन दिए वो माता दंतेश्वरी माता हैं, जो कि राजा अन्नम देवा के साथ यहाँ पे आई। आने के बाद वो यहाँ पे सेटल हो गई और उन्होंने ये वरदान दिया था कि मैं जब तू मेरे पीछे देख लेगा, उनके साथ साथ आई, तो मुझे पीछे देख लेगा तो मैं वहाँ पे स्थापित हो जाऊँगी। तो वो मंदिर जो है जिसे हम दंतेवाड़ा के नाम से जानते हैं, और दंतेवाड़ा का दो प्रख्यात है क्योंकि माता खुद विराजमान हुए और वहाँ पे पिंड भी है जहाँ पे माता का सती माता का दाँत भी गिरा था। तो ये दोनों तरीके से बहुत ज़्यादा प्रख्यात है क्योंकि आइडेंटिफिकेशन महाकाली का ही वो एक अंग था और साथ साथ उसका आइडेंटिफिकेशन का ये दंतेश्वरी के नाम से माना जाता है इस जगह को। और राजा को ये वरदान मिला था उस समय के तत्कालीन राजा को कि तू मेरा पुजारी होगा। तो दंतेश्वरी का मेन पुजारी जो राजा होते हैं वही होते हैं। तो गर्भगृह में जा कर के पूजा अर्चना करना, तो मेन प्रीस्ट कह लीजिए जो हो गया, वो महाराजा बस्तरी होते हैं। आज भी वो परंपरा हम निभाते आ रहे हैं। और इसी संदर्भ में बहुत बड़े बड़े काम बस्तर राजाओं ने किए, जैसे हैदराबाद निज़ाम से लड़ाई करना, बेलाडीला को बस्तर में लेकर के आना, साथ साथ आदिवासियों की संरक्षण करना और आदिवासी समाज के लिए अपने जानों को निछावर करना, जिसमें महाराजा प्रवीर चंद बंसदेव, महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी, उनके पिताजी रुद्र प्रताप देव, ऐसे बहुत सारे राजाओं ने अपने बलिदान दी ताकि बस्तर को हम संरक्षित रख सकें और सुरक्षित रख सकें। चाहे वो मुग़ल इन्वेजन हो या ब्रिटिश इन्वेजन हो, ब्रिटिशर्स ने जब राज करने की कोशिश की तब भी बस्तर कहीं ना कहीं छूटा रहा। सर, माता जी को कौन से रास्ते से लाया गया, इसको थोड़ा बताइए। ये वारंगल से आए थे, संखनी डंखनी नदी होते हुए, जिसमें आप जानते हैं कि संखनी डंखनी दो नदियों के तट पे है। क्योंकि माता का जो घुंघरू था, जो घोड़े के घुंघरू थे, वो रुक गए थे क्योंकि वो मट्टी घुसने का। इसके बहुत बड़ा इतिहास है कि माता वहाँ से आई तो घोड़े में पीछे पीछे माता थी, महाराज सामने थे। तो माता ने ये वरदान दिया था कि तू मेरा वस्त्र लेकर के जा, क्योंकि हम साउथ से थे तो वस्त्र नहीं बोल पाते, तो उससे बस्त्र से बस्तर बन गया। तो बस्त्र से बस्तर बनने के बाद जो रास्ता तय हुआ, उसके बाद महारानी ने जो माता ने दिया था जो वस्त्र, उसको लेकर के जब महाराज आगे बढ़ते चले गए, माता का आने का आहवाट कह सकते हैं या उनकी जो आवाज़ थी घुंघरू की, उसी से पता चलता था कि माता पीछे आ रही है। जब महाराज ने देखा कि आवाज़ बंद हो गई है, ये था संखनी। महाराज का नाम थोड़ा बताएंगे। अन्नम देव महाराज ने जब देखा पीछे मुड़ के तो उनको ये हुआ कि माता की आवाज़ कैसे बंद हो गई। संखनी डंखनी की नदी के तट पे ये, और जैसे ही बंद हुआ तो उनको लगा कि माता नहीं आ रही है करके, तो उन्होंने एक जिज्ञासा हुई, माता नहीं आ रही करके पीछे देखे तो माता ने अपने आप को स्थापित कर लिया। और ये वरदान था कि तू मेरा वस्त्र लेकर के जाएगा जहाँ जहाँ तेरा वो रियासत है। बस्तर रियासत बहुत बड़ी रियासत है अपने में, और ये पूरे आदिवासी समाज के आराध्य माँ दंतेश्वरी और साथ साथ जितने असंख्य आदिवासी देवी देवता हैं, चाहे वो बूढ़ा देव हो, चाहे वो आंगा देव हो, लाट देव हो, जितने भी देवी देवता हैं यहाँ पे, उन सभी देवी देवताओं को महाराजाओं ने माना, सम्मान दिया, उनका भी बहुत अच्छी जगह दी गई। और साथ साथ माता का भी आशीर्वाद रहा कि आदिवासी समाज और गैर आदिवासी समाज सभी मिल करके बस्तर का जो इतिहास है आज भी बहुत गौरवशाली रहा है। चाहे वो संस्कृति में लिया जाए, ट्रेडिशन में लिया जाए, कल्चर की अगर हम बात करें और ट्रेडिशन की बात करें तो बस्तर दशहरा भी बहुत प्रख्यात है, जो कि 75 दिनों का दशहरा होता है। और देश में नहीं, पूरे विश्व में इतना बड़ा दशहरा कहीं नहीं। आप में इसमें क्या अहम भूमिका होती है दशहरा में? बस्तर दशहरा में अहम भूमिका ये कह लीजिए कि राजा का ही सब कुछ था, क्योंकि राजा जब यहाँ से जो चौथे राजा थे हमारे, राजा पुरुषोत्तम देव, वो यहाँ से दंड आचरण करके पुरी गए। पुरी जाने के बाद जगन्नाथ प्रभु ने उन्हें रथपति की उपाधि दी और सुभद्रा का रथ भेंट में दिया। जो रथ यहाँ चलता है बस्तर में, वो सुभद्रा माता का रथ है। तो
रथ की दर्शन करना, ऐसा है कि माँ सुभद्रा के दर्शन करना, और राजा को रथपति की उपाधि भी दी गई। तो राजा रथारूढ़ होते थे, तो ये माता का रथ था, और पहली बार ऐसा कि माता उसमें नहीं बैठेंगी, बैठेगा कौन? उनका भक्त बैठेगा। तो इसलिए वो परंपरा आज भी यथावत चली आ रही है, क्योंकि मैं नहीं बैठता, छतरी बैठती, वो मेरे रिप्रेजेंटेटिव है, जब मैं चाहूँ तब मैं बैठूँ। और बैठने के बाद फिर राजा की वो परंपरा चली कि राजा उसमें बैठते हैं और पूरे लोगों को सम्मान दिया गया। और अगर हम सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण देखा जाए तो बस्तर दशहरा ही है, जिसमें कि असंख्य देवी देवताओं का भी संगम है, और साथ साथ सभी समाजों को अपने अपने दायित्व दिए गए हैं, सम्मान दिया गया और जगह दी गई है, और आज भी वो परंपरा चली आ रही है। और यही माता दंतेश्वरी का आशीर्वाद और साथ साथ हमारे जगन्नाथ प्रभु का भी आशीर्वाद बस्तर में बना रहा कि आज उनके रथ पे हम बैठते हैं। इसलिए बस्तर दशहरा इतना बड़ा और इतना भव्य होता है, जो कि 75 दिनों तक चलता है। सर, लोग कहते हैं कि एक सुरंग बनाया गया और राजा को ही माँ दंतेश्वरी से मिलने का उसमें कुछ कहा गया था, वो राजा के अलावा उस सुरंग से माँ दंतेश्वरी के पावन धारा पे कोई नहीं जा सकते। सर, इसकी क्या कुछ सच्चाई है? जी, सच्चाई ये है कि सुरंग है जी, बहुत सारी जगहों पे, उसको एंथ्रोपोलॉजिकल ने मतलब खोजा भी है, और उसका एक्सकवेशन होने के बाद मिला भी है। बट उस सुरंग को हम लोग रोक के रखे हुए हैं, क्योंकि बंद रखे, क्योंकि आज के दिन पे उस सुरंगों में बहुत सालों के बाद किसी तरीके के कह सकते हैं सांप, बिच्छू, इस तरीके बहुत सारे एलिमेंट्स भी अंदर रह सकते हैं, बम, जिसके कारण अपने को दिक्कत भी हो सकती है। अभी रास्ता बंद हो, अभी रास्ते बंद रखे हैं, बट वो हैं, और राजमहल से भी हैं, तो उसको ऐसे रास्ते हैं जो कि खुफिया रखी गई है, ताकि आने वाले समय में इसमें पूजा पाठ, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि कभी अटैक हो जाए, वो उसको बचाने के लिए, सबसे पहले राजा को बचाने के लिए माँ दंतेश्वरी की मूर्तियों को दिक्कत ना पहुँचे, ठोस ना पहुँचे या तोड़ा ना जाए। और क्योंकि बहुत सारे इन्वेजन्स हुए, तो भी माता का आशीर्वाद रहा, और आज तो डेमोक्रेसी में हम हैं, तो कहीं ना कहीं आज भी भारत शासन भी इसका सम्मान करती है कि जो हमारे जितने भी हमारे मंदिर हैं उसका संरक्षण करना, उसको बचा के रखना। और पहले ज़माने में ऐसा नहीं था, जो भी आता था वो तोड़ता था। जैसे मुगल ने पूरे मंदिरों को तोड़ा, क्रिश्चियन ने सोचा कि हम क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन कर दें ताकि सब क्रिश्चियन बन जाए, तो भगवानों का इज्जत ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से बहुत सारी षड्यंत्र रचे गए भारत देश में, पर कहीं ना कहीं हमारे दंतेश्वरी माई का आशीर्वाद बना रहा, और उस सुरंगों को उसके बाद से बंद रखा गया ताकि किसी तरीके को इन्वेजन ना हो सके। और देखें, अब मूर्तियाँ भी चोरी होती थी बस्तर में, उसको भी रोकने के लिए सब काम किया, क्योंकि वो अदृश्य ऐसी जगह है, जैसे यहाँ से आप दंतेवाड़ा पहुँच सकते हैं, यहाँ से मंदिरें जा सकते हैं, ऐसी बहुत सारी खुफिया रास्ते थे, जिसको रोका गया ताकि आने वाले समय में कभी इन्वेजन हो बस्तर में, या बस्तर राजा को जान का खतरा हो, तो उन्हें यहाँ से निकाला जा सके, ताकि रियासत भले चली जाए पर वापस युद्ध करके हम जीत सकते हैं, तो राजा को बचा करके रखा जाए। तो ये बहुत बड़ी एक रणनीति के तहत, और कहीं ना कहीं, और ये सुरंग जो है ये माताओं के मंदिरों में खास तौर से निकलती है, और कुछ ऐसी रास्ते हैं जो कि यहाँ से दूसरे बॉर्डर पे निकलती हैं, उड़ीसा के एरिया पे निकलती है। आज भी उसके नक्शे अक्शे सब हैं, बट उसको बंद इसलिए रखा गया खास तौर से, उसको फिलहाल अभी बंद है, अभी सभी बंद है, उसको बताया भी नहीं जाता है। वो कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उसको इसलिए नहीं बताया जा सकता क्योंकि वो कोई टूरिज़्म स्पॉट नहीं थे। वो बेसिकली आज के दिन पे इतने सालों में बंद होने के बाद कहीं ना कहीं डर भी रहता है कि वो बंद हो गए हों, या गिर गए हों, या किसी नया निर्माण करने के स्वरूप में उसे तोड़ दिया गया हो। तो बहुत सारी ऐसी अनियमितताएं हैं जिसके कारण हमने उसे बंद रखे हुए हैं, और आने वाले समय में अगर इच्छा होगी तब खोला जाएगा, बट उसको मेरे को लगता है बंद रखना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि एक और सवाल है, पहले के जो लोग बोलते हैं कि प्रवीण चंद जो बंदे हुए बस्तर के महाराजा, वो डायरेक्टली माँ दंतेश्वरी से उनका बातचीत होता, सर इसमें क्या कुछ सच्चाई? नहीं, ये सच्चाई है, क्योंकि महाराजा साहब का ये कुछ कमरे हैं यहाँ, जहाँ महाराज साहब खुद माता के साथ रहते थे। तो मंगलवार और शनिवार को, ये मैं बताता, हमारे बुजुर्ग जो लोग हैं यहाँ पे वो भी बताते आए हैं कि यहाँ पे महाराज साहब को 2 दिन कोई नहीं आता था, वो साक्षात माता के साथ बैठ के वार्तालाप करते थे। और साथ साथ एक और काम करते थे, महाराज साहब सिंह द्वार में खड़े होकर के रायपुर में शहीद स्मारक भवन के सामने नीलम होटल हुआ करता था, और दिल्ली में अपने निवास में, ये तीनों जगह शनिवार और मंगलवार को वो पैसा भी फेंका करते थे। तो ये दानवीर का नाम भी महाराजा साहब के साथ जुड़ा हुआ है, योग गुरु भी कहा गया है, उन्होंने किताबें भी लिखी है। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कम एज में करी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो माता का ही आशीर्वाद था कि उनके साथ माता रहती थी, और उनके प्रश्नों का उत्तर अगर माता ही देती थी, तो इसलिए उनको कहीं ना कहीं पता था कि आज मेरी मृत्यु होगी। तो इसलिए 25 मार्च 1966 को उनका गोलीकांड हुआ, उसमें हजारों आदिवासियों ने अपनी जान दे दी, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लीडरशिप, चाहे वो सोशल में हो चाहे पॉलिटिकल में हो, वो बस्तर स्टेट से समाप्त हो गया। आज उसी का भुगतान हम भर रहे हैं, चाहे वो आदिवासी समाज हो या गैर आदिवासी समाज हो।
कुल मिला के बस्तर के जो राजा थे प्रेम चंद बंदेव जी आदिवासियों के लिए बहुत मरे जी जान लगाते थे। जी, क्योंकि वो कह सकते हैं कि वो आदिवासियों के मसीहा थे, क्योंकि वो बसी चिंता भी करते थे, अध्ययन भी करते थे और साथ साथ पढ़े लिखे भी थे। तो कहीं ना कहीं ये चिंता करते थे कि हम ऐसी सरकारों को बस्तर नहीं दे सकते जो बस्तर का शोषण करें और बस्तर के आदिवासियों को उनका मूल जो उनका अधिकार है उससे उनको वंचित ना किया जाए, और साथ साथ जो इनकम सोर्सेज हो ताकि हमारे आदिवासी समाज का विकास हो सके, और साथ साथ आदिवासी महिलाओं के साथ बच्चों का भी आने समय में विकास हो सके, ताकि वो आने वाले समय में हमारे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका भी वो आनंद ले करके अपनी जीवन को वैसे ही जी सकें जैसे उनके पूर्वज जीते आए, और सम्मान भी रखें और ट्रेडिशन और कल्चर को भी ख़त्म ना किया जा सके। सर एक और सवाल है, माँ दंतेश्वरी का जो मंदिर है दंतेवाड़ा में भी और जगदलपुर में है सर, इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए ये है कि बस्तर राजा जैसे पुजारी हैं तो मेन मंदिर तो दंतेवाड़ा है। तो माँ भगवान ने जब बातचीत हुई महाराज की तो महाराज ने बोला कि मेरा रियासत जब बदलते बदलते राजमहल भी बहुत जगह बदले, तो ये राजमहल जब बना तो महाराज ने एक सपने में आके माता ने बोला कि मैं डेली तो मैं वहाँ जा नहीं सकता, तो माता से परमिशन ले करके फिर माता ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम अपना मंदिर यहाँ बनाओ जो कि तुम्हारा घर का मंदिर होगा। ये राजमहल जगदलपुर का जो मंदिर है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है राजा की, जिसमें राजा खुद का मंदिर है ये, तो राजा इसमें खोल के रखते हैं पब्लिक के लिए, बट है खुद का मंदिर। तो इसमें बहुत सारे मंदिर बनाए गए, यहाँ पे विष्णु मंदिर है पहले, इसमें काली का है, भद्रकाली का भी मंदिर है, फिर दंतेश्वरी का है, उग्रतारा का है, कृष्ण मंदिर है, राम मंदिर है, राम मंदिर, ये सब चीज़ें यहीं बनाई गई है, विष्णु मंदिर, ऐसे बहुत सारे असंख्य मंदिर राजाओं ने बनाई थी जगदलपुर शहर के अंदर। और ये राजमहल के प्रांगण के आजू बाजू ही आपको सब मिल जाएंगे, चाहे हनुमान जी का मंदिर हो। तो ये कहीं ना कहीं एक शास्त्र के हिसाब से महाराज ने पूरा डेवलपमेंट किया, और माता का जगह कहाँ दी कि राजमहल के अंदर, ताकि राजा डेली पूजा कर सके, जैसा उनको बोला गया था। कब बोला गया था? 1300 में कि तू मेरा पुजारी होगा और पहला पूजा और अर्चना तेरा प्रसाद भी तेरे से ही लूँगी। तो वो परंपरा आज भी चली आ रही है, और मैं एक पुजारी होने के नाते माता का पूजा अर्चना करना डेली का मेरा एक रूटीन है, और वो भी रूटीन आज भी जो भी राजा बनेगा मेरे बाद भी उनको भी ये रूटीन रहेगा। तो ये परंपरा आज भी चली आ रही है, और इसका महत्व ये है क्योंकि ये मंदिर अपने प्रांगण में है, और इसलिए कि राजा डेली उनकी पूजा कर सके। सर एक चीज़ और सवाल है मेरा, माँ दंतेश्वरी के पीछे दंतेवाड़ा में एक और माता का कुछ है बोलते हैं सर, इसको थोड़ा बताएंगे? क्योंकि अक्सर देखा हूँ जब भी दर्शन करने जाते हैं तो पीछे माता टेकते हैं, बोलते हैं लोग कि माता दंतेश्वरी के पीछे भी एक माता है। जी जी, उसमें ऐसा है कि जो दंतेश्वरी माई हैं तो उनके साथ क्या है कि 3 माताओं के वहाँ मंदिर है। पहले तो दंतेश्वरी माई साक्षात खुद हो गई, दूसरा हो जाता है कि माँ मावली माता का, जिनको हम संस्कृत में मणकेश्वरी माता बोलते हैं, तो वो दोनों माता क्योंकि बहन माना गया उनको, और वो दोनों माता वहाँ विराजमान है। और साथ साथ जो पीछे जाके जो बलि का जो जगह है उसको भी सम्मान ये दिया जाता है क्योंकि वो प्रसाद की जगह है, क्योंकि माता बलि का ही प्रसाद वहाँ चढ़ाया जाता है, तो उस यंत्र की भी पूजा की जाती है। तो यंत्र देवी हो गई एक तरीके से, माता का ही देवी है, तो माता उसको भी पूजा की जाती है। तो ये परंपरा वहाँ बनी हुई है। आखिरी में ये तीनों के दर्शन करने के बाद, भैरव का पूजा करने के बाद आपका मंदिर का पूजा समाप्त होती है, क्योंकि भैरव के बाद ही माता प्रसन्न होती है। और ज़्यादातर ये होता है माता बिजी रहती है अपनी जगह, तो भैरव बाबा को ही निवेदन किया जाता है कि माता को याद दिलाते रहना, और यही परंपरा बस्तर में चली। अच्छा सर ये चीज़ था, अन्नम देव जी दंतेवाड़ा लेके आ रहे थे कि माता जी को जगदलपुर लेके आ रहे थे? नहीं, माता आ नहीं रही थी, माता साक्षात चल रही थी। उनको ये बोला गया था कि अगर तुम पीछे मुड़ के देख लोगे मैं साक्षात बन, और उस समय उन्होंने आइडेंटिफिकेशन भी हो गया कि यहाँ पे पिंड भी है और साथ साथ माता ने विराजमान कर लिया अपने आप को। तो दोनों प्रथाएं जुड़ी हुई हैं इससे कि माता साक्षात यहाँ आकर के बैठी हैं और पिंड भी यही है, तो कहीं ना कहीं दोनों का इसमें स्वरूप है। और माता खुद आई थी, अगर माता आगे चल के आती हो सकता है जगदलपुर में मंदिर होता या कहीं और होता, मगर माता को जो चुनना था जगह, उन्होंने चुना भी वो जगह जहाँ पे माता का, सती माता का पिंड था, ताकि वो आइडेंटिफिकेशन भी हो सके, और वहीं माता विराजमान है और वो पिंड आज भी वहाँ पे उपस्थित है। उसकी पूजा अर्चना वैसे ही होती है जैसे कि शास्त्रों में होते आया है। माँ दंतेश्वरी का विराजमान होने के बाद ही माँ दंतेवाड़ा का नाम दंतेवाड़ा रखा गया कि उससे पहले रखा गया? दंतेवाड़ा उसके बाद ही रखा गया, क्योंकि उसके पहले क्योंकि दंतेश्वरी दांत गिरा था, तो माता का नाम था इसलिए दंतेश्वरी बुलाया गया, इसलिए माता का नाम भी दंतेश्वरी रखा गया था, क्योंकि दांत गिरा था। उसी रूप में माता को सम्मान किया, पूजा पाठ किया गया। और उसका सबसे बड़ा प्रख्यात ये था क्योंकि काली है, काली का प्रसाद मिठाई नहीं हो सकता, काली का प्रसाद मिठाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि माता काली का रूप कब ली थी कि जब शिव जी ने एक आशीर्वाद दे दिया था एक राक्षस को कि तू जहाँ पे भी तेरा गला काट के बूंद गिरेगा वहाँ तू वापस पैदा हो जाएगा। तो उसको पकड़ करके उसको जीभ में माता ने लिया था ताकि उसका पैदा जो भी हो मेरे जीभ के अंदर। तो माता गुस्से में आ गई थी, और जब माता स्वयं में रूप में आई, कब आई? जब शिव जी लेट गए और माता ने पैर रखा, पता मेरे पतिदेव को मैं उसके ऊपर आ गई, तो उस समय माता स्वयं हो गई और शांत हो गई। तो वो जो रूप है
तो उसीलिए उस रूप की पूजा की जाती जो कि उग्र रूप में है। तो उनका प्रसाद स्वरूप बलि ही चढ़ाया जाता है, इसलिए इसका प्रख्यात है कि माता उस समय काली माता थी और उस समय राक्षसों को खाने के लिए माता अपना जो कह सकते हैं जो अपना रूप उन्होंने आजमाया था, या कह सकते हैं जो पार्वती माता ने जो रूप अपने ऊपर एनेबल कर लिया था गुस्से से, एंगर से, तो उसी को दिखाने के लिए और उसको दर्शाने के लिए आज भी जो परंपरा चली आ रही है कि बलि की प्रथा आज भी चली आ रही है, जिसमें कि आदिवासी समाज, गैर आदिवासी समाज जो मान्यता पूरी होती है, और वो चाहे आदिवासी समाज के किसी भी देवी देवताओं में आप देखेंगे तो बलि की प्रथा आज भी चली आ रही, चाहे भैंसे की बलि हो, बकरे की बलि हो, इसमें अलग अलग कुल प्रथा मिला के बस्तर में बलि प्रथा बंद नहीं हुई। हो भी नहीं सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं आदिवासी समाज ये समझता है, क्योंकि उस ज़माने में युद्ध का कार्यक्रम था, युद्ध में होता था लोगों में, कुछ लोग ऐसे हैं जो खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते, बट प्रथा यहाँ पे यही है कि नॉन वेजिटेरियन चलता ही है, और साथ साथ दारू का भी प्रसाद यहाँ पे चलता है, तो वो प्रसाद आज भी चले आ रहा है और मेरे को लगता है आने वाले जन्मों जन्मों तक चलते रहेगा, क्योंकि वो परंपरागत है और उस परंपरा को यथावत रखना, जैसे कामाख्या माता के यहाँ पे बलियाँ चढ़ती हैं, वहाँ भी प्रसाद बलिए का ही है, उसी तरीके से दंतेश्वरी का जो प्रसाद है, चाहे माई दंतेश्वरी का मंदिर दंतेवाड़ा हो चाहे जगदलपुर हो, यहाँ पे भी यथावत वैसी परंपरा चली आ रही है और आज भी चलती रहती है वो परंपरा। सर अंत में एक छोटा सवाल है, बस्तर के राजा हो आप, तो आप आदिवासियों के लिए कितना अहम भूमिका रहेगी यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, आदिवासी समाज हमारे लिए परिवार है, उसमें भूमिका तो हो ही नहीं सकती, परिवार के लिए कि सभी चीज़ की चिंता करना, और साथ साथ हमारा एक ही संकल्प रहता है एक राजा होने के बाद कि हमारे जो लोग यहाँ रहते हैं, बस्तर में निवासरत है, उनकी चिंता करना और आदिवासी समाज के लिए संघर्ष करना। और किस तरीके का संघर्ष, क्योंकि मैं कोई एनजीओ नहीं खोल सकता, ना सोसाइटी खोल के लड़ सकते हैं, राजा का काम ये होता है कि एक पालक का काम करना, ताकि हम अपनी जनता की सेवा कर सकें, जैसे हमारे पूर्वज करते आए। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि हम राजनीतिक पार्टी में हैं तो एक विचारधारा बदलती है, बट विचारधारा उसकी नहीं, क्योंकि मैं आज उस पार्टी के साथ खड़े नहीं हो सकता जिन्होंने महाराज प्रवीर चंद बंदे को गोली मारी। अच्छा, तो कौन सी पार्टी ने गोली मारी? कांग्रेस सरकार ने गोली मारी थी, और उस समय जब गोली कांड हुआ 1966 में, 25 मार्च 1960, उसमें डीपी मिश्रा करके मुख्यमंत्री हुआ करते थे, नरोना करके कमिश्नर हुआ करते थे, और अकबर करके कलेक्टर हुआ करते थे। उन्होंने ऑर्डर दिया कि सी एंड शूट, राजा को गोली मार दो, तो बहुत लोगों ने यहाँ पे अपनी जान दे दी और शहादत दी बस्तर के लिए, क्योंकि उनकी मांग क्या थी कि हम बस्तर को अखंड बनाना चाहते हैं, बस्तर के आदिवासियों का राइट रहे और बस्तर की जो परंपरा है उसको हम बचा करके रखें। इसी के लिए लड़ाई थी महाराज की, इसलिए नहीं थी कि हमको सत्ता चाहिए, लड़ाई थी सिर्फ इसलिए कि हम बस्तर के आदिवासी समाज और गैर आदिवासी समाज जो निवासरत हैं उनकी प्रोटेक्शन हो सके और उनको विकास के साथ जोड़ सके। तभी हमने प्रवीर महाराज ने अपनी रियासत को भारत देश के साथ विलीनीकरण किया था, जिसको हम अंग्रेजी शब्द बोलते हैं मर्ज किया था, तब भारत देश बना, ताकि हम भारत देश को अखंड बना सके, क्योंकि बस्तर रियासत की जल जंगल जमीन महाराजा बस्तर की थी और उन्होंने एक साइन करके प्रजातांत्रिक व्यवस्था को हैंडओवर किया। मगर दुखद ये लगता है कि उसके बाद जो गोलीकांड हुआ वो एक सरकार के द्वारा किया गया और सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि महाराज बस्तर के आदिवासी समाज और गैर आदिवासी और बस्तर के विकास के लिए लड़ रहे थे, इसलिए उनका गोलीकांड कर दिया गया। तो उस पार्टी के साथ मैं खड़ा नहीं हो सकता। कुल मिला के आप बस्तर में ही सेवा दोगे आप? जी, बस्तर के साथ साथ जहाँ जहाँ जिम्मेदारी मुझे लगती है। बस्तर के राजा जो काकतीय परिवार से बिलोंग करते हैं, इन्होंने बताया कि जो माता है वो अन्नम देव ने उन्हें दंतेवाड़ा लाया था और एक पायल की आवाज़ थी, वो पायल की आवाज़ रुकने की वजह से वहाँ पे माता विराजमान हो गए। और रही बात जो सुरंग की जो बात हमने पूछा था महाराज जी से, तो सुरंग किसी कारणवश से बंद किया गया, सुरंग हालांकि था। और एक बात, जब प्रवीण चंद बंसदेव जी है वो डायरेक्टली 2 घंटे के लिए इसी राजमहल में माता जी से बात करते थे। इसके अलावा राजा ने बताया कि बस्तर में जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों को गवर्नमेंट से हटाकर पंडितों को सौंप देना चाहिए। इस कहानी को जानने के लिए आप लगातार बस्तर तक के चैनल के साथ बने रहे और साथ ही बस्तर तक के चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।